नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। बागपत जिले में एक धनोरा सिल्वर नगर नाम का गांव पड़ता है और इसी धनोरा सिल्वर नगर गांव में रहने वाला सतीश कुमार जो कि नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर एक हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत होता है। सतीश कुमार एक ऐसा पुलिस दरोगा होता है जो लोगों से मोटी मोटी रिश्वत लेने का आदी होता है। यह लोगों से रिश्वत लेकर भी उनके काम ठीक तरीके से नहीं किया करता था। सतीश कुमार एक ऐसा पुलिस दरोगा होता है जो कि महिलाओं का भी शोषण किया करता था। वह शराब और शबाब दोनों का शौकीन होता है। सतीश कुमार के परिवार में इसका इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम सागर होता है। सागर भी अपने पिता की तरह अपने ही पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा होता है। सागर कक्षा 12 में 2 बार फेल हो चुका होता है, लेकिन उसका पिता जो सतीश कुमार होता है अपने बेटे सागर का एडमिशन बार बार कक्षा 12 में ही दोबारा से करवा दिया करता था। सतीश कुमार का मानना होता है कि अगर उसका बेटा सागर जैसे तैसे करके 12वीं कक्षा पास कर लेगा तो फिर मैं मोटी रिश्वत देकर उसको कहीं ना कहीं नौकरी पर लगवा दूंगा। ऐसे ऐसे ख्याल सतीश कुमार के मन में आते रहते थे, लेकिन सतीश कुमार अपने बेटे सागर को जेब खर्च के लिए मोटे मोटे पैसे दिया करता था, जिसकी वजह से सागर काफी बिगड़ जाता है। वह स्कूल से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता फिरता रहता था। एक आवारा किस्म का लड़का बन चुका होता है। आगे भविष्य में चलकर यही सागर नाम का लड़का 2 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है, जिसके बारे में न तो गांव का कोई व्यक्ति जानता था, ना ही सागर का पिता सतीश कुमार जानता था। सागर जैसे ही हर रोज अपने स्कूल में पढ़ाई करने जाता था तो पढ़ाई के नाम पर वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर मटर गश्ती किया करता था। इस गांव की जितनी भी लड़कियां स्कूल में पढ़ाई करने आया करती थी उन सभी लड़कियों को परेशान भी किया करता था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह सागर के खिलाफ कोई एक्शन ले सके, क्योंकि सागर का पिता एक पुलिस ऑफिसर होता है। इस बात को सभी जानते थे, लेकिन सागर की हिम्मत यहाँ तक बढ़ जाती है कि वो इस स्कूल की महिला टीचरों को भी पसंद करने लग जाता है। अब सागर के पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम टीना होता है। टीना जो कि 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करती थी। टीना भी इस लड़के की तरह आवारा लड़की होती है। जैसे ही सागर हर रोज अपने घर से स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाता था तो टीना नाम की लड़की अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर इस लड़के की तरफ हमेशा देखती रहती थी। और जल्दी ही सागर को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि टीना नाम की लड़की उसको पसंद करने लगी है। एक दिन हिम्मत करके ये सागर नाम का लड़का इस टीना को अपना मोबाइल फोन नंबर दे देता है, और जैसे ही टीना को मोबाइल फोन नंबर दे दिया जाता है तो इन दोनों के बीच कई कई घंटों तक बातचीत होने लग जाती है, और बातचीत होने की वजह से दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इन दोनों का प्रेम प्रसंग इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये दोनों ही गांव वालों से छिप छिप कर मिलना शुरू कर देते हैं। और एक तारीख आ जाती है 7 दिसंबर 2025 का दिन। रविवार का दिन होता है। इन दोनों के स्कूल की छुट्टी भी होती है। शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है। सागर अपने घर से निकलता है और खेत में चला जाता है। खेत में जाने के बाद वह इस टीना के पास फोन कॉल करता है और टीना को कहता है कि टीना, तुम जैसे तैसे करके एक बार मेरे खेत में आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। टीना भी दूसरी तरफ से कहने लगती है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। और इस तरह से जब दोनों की बात बनकर तैयार हो जाती है तो शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। टीना अपनी माँ गीता देवी को झूठ बोलती है। गीता देवी को बोला जाता है कि मैं अपनी सहेली के घर पर जा रही हूँ, करीब 1-1.5 घंटे के बाद वापस घर पर आ जाऊंगी। गीता अपनी बेटी पर विश्वास किया करती थी। गीता कहने लगती है कि जल्दी घर पर वापस आ जाना। और इस तरह से टीना अपनी माँ गीता को झूठ बोलकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। 10-15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद अब टीना सागर के खेत में पहुंच जाती है, जहां पर सागर इसका बेसब्री से आने का इंतजार कर रहा होता है। टीना जैसे इसके खेत में पहुंच जाती है तो सागर से मिलती है, और सागर और ये लड़की टीना दोनों बैठकर बातचीत करने लग जाते हैं। अब सागर अपनी जेब में हाथ डालता है और एक सोने की अंगूठी निकाल लेता है और उस सोने की अंगूठी को इसके हाथ पर रख देता है। अब जैसे ये लड़की उस सोने की अंगूठी को देखती है तो बेहद खुश हो जाती है। टीना उसको खुशी के साथ कहने लगती है कि ये तो बहुत ही कीमती अंगूठी लगती है। लेकिन यहाँ पर सागर कहने लगता है कि कीमती अंगूठी जरूर है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। टीना हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, इसकी कीमत मैं जरूर चुका दूंगी। लेकिन सागर का इरादा कुछ और होता है। सागर कहने लगता है कि देखो, खेत में दूर दूर तक कोई भी नहीं है, चलो इस बात का फायदा उठाते हैं। और ये लड़की टीना एक पल के लिए भी इस बात को नहीं सोचती है कि हम शायद गलत कदम उठा रहे हैं। और इस तरह से ये सागर नाम का लड़का अपनी इस प्रेमिका टीना को लेकर पास के ही ईख के खेत में चला जाता है। जैसे ये दोनों ईख के खेत में चले जाते हैं तो इसके बाद इन दोनों की रजामंदी से इन दोनों के बीच गलत काम होना शुरू हो जाता है। और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है।
और सागर इस गलत काम को अंजाम देता चला जाता है, जिसमें टीना की भी रजामंदी होती है। और जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद सागर और टीना इस खेत से बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह होती है कि सागर का जो एक पड़ोसी होता है जिसका नाम अजीत होता है, वो अचानक से खेत में आ जाता है। और अजीत की नजरें जैसे ही इन दोनों पर पड़ती हैं तो अजीत तुरंत समझ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। अजीत सोचने लग जाता है कि गीता की बेटी जो टीना है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। लेकिन अजीत इन दोनों को कुछ भी नहीं कहता है। 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद अजीत गांव में आ जाता है। लेकिन रात के समय अजीत इस बात को सोचने लग जाता है कि एक बार टीना की माँ गीता को ये बात बता देनी चाहिए। अजीत घर पे आता है और घर पे आने के बाद वह गीता से बातचीत करता है। गीता को बताया जाता है कि गीता, तेरी बेटी टीना आज खेत में गई थी और वह सागर के साथ ईख में देखी गई है। मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को गलत काम करते देखा है। जैसे ये बात गीता को बताई जाती है तो गीता अजीत के सामने हाथ जोड़ना शुरू कर देती है। गीता कहने लगती है कि ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हमारे खानदान की बदनामी हो जाएगी। लेकिन अजीत कहने लगता है कि बताना मेरा फर्ज था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद अजीत वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद गीता अपनी बेटी टीना को कहने लगती है कि बेटी टीना, तू गलत रास्ते पर चल पड़ी है। लेकिन वहां पर टीना अपनी माँ से माफी मांगने लगती है, कहती है कि आज के बाद मैं उस लड़के से नहीं मिलूंगी। लेकिन टीना एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी माँ को सरासर झूठ बोल रही होती है। इसके बावजूद भी टीना और सागर हमेशा छुप छुप कर मिलते रहते थे और इन दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहता है। इस तरीके से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 10 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास टीना अपने घर से तैयार होकर अपना स्कूल बैग लेकर अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आ जाती है। 10-15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद इसका प्रेमी सागर भी अपने स्कूल में आ जाता है और फिर इसके बाद स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी जाती है। 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद इस कक्षा 12 के अंदर एक सरिता नाम की टीचर पढ़ाने के लिए आती है। सरिता टीचर इन सभी छात्रों को कहने लगती है कि आज मैं तुम्हारी कॉपी चेक करना चाहती हूँ। और फिर इसके बाद सरिता मैडम एक एक छात्र की कॉपी को चेक करना शुरू कर देती है और इस तरह से टीना की भी बारी आ जाती है। टीना जैसी अपनी कॉपी लेकर सरिता टीचर के सामने आती है तो इसके बाद सरिता उसकी कॉपी चेक करना शुरू कर देती है। लेकिन उस कॉपी के अंदर होमवर्क पूरा नहीं मिलता है। सरिता टीचर अब टीना को कहने लगती है कि टीना, तू कभी भी पूरा काम करके नहीं लाती है। अब इसके बाद टीना सरिता मैडम को कहती है कि मैं बीमार पड़ गई थी। लेकिन सरिता टीचर इसके बहाने को समझती थी। सरिता कहने लगती है कि तू हर रोज किसी न किसी तरीके का बहाना लगा देती है, तुझे अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो अपने घर पे बैठ जा। लेकिन टीना कहने लगती है कि जब मैडम आप बीमार पड़ोगी तो इसके बाद आपको पता चलेगा। बस इस बात पर सरिता टीचर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और जिसकी वजह से सरिता इसके हाथ पर 2 डंडे मार देती है। अब जैसे ये डंडे मारे जाते हैं तो इसका जो प्रेमी होता है सागर इस बात को देख रहा होता है। सागर अपने मन में सोचने लगता है कि इस सरिता टीचर ने आखिर इसको डंडा क्यों मार दिया है। बस सागर अपने मन में ठान चुका होता है कि इस महिला टीचर को सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। और इस तरह से आज का पूरा दिन गुजर जाता है। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो इसके बाद सभी छात्र अपने अपने घरों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके सभी टीचर भी स्कूल से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज ये सागर नाम का लड़का स्कूल से बाहर नहीं जाता है। सागर इस टीचर पर लगातार नजर रख रहा होता है और जैसे ये टीचर स्कूल से बाहर निकलती है और ऑटो रिक्शा के आने का इंतजार कर रही होती है तो फिर सागर भी थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है। और इसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद गांव का ही एक लड़का जिसका नाम राजेश होता है, वो अपनी ऑटो रिक्शा लेकर इस महिला टीचर सरिता के पास आता है। और इसके बाद वो महिला टीचर सरिता राजेश ऑटो रिक्शा की ऑटो में बैठकर बस स्टैंड की तरफ चल पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ ये लड़का जो सागर होता है इस टीचर पर लगातार नजरें रख रहा होता है और एक तरफ राजेश उस महिला टीचर को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन ये लड़का सागर वहीं पर इसका इंतजार करता रह जाता है। थोड़ी देर के बाद राजेश ऑटो रिक्शा वाला उस महिला टीचर सरिता को बस स्टैंड पर छोड़ने के बाद इस स्कूल के सामने आ जाता है। लेकिन लड़का सागर इस ऑटो ड्राइवर का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही ऑटो ड्राइवर सागर के पास आता है तो फिर इसके बाद सागर इस ऑटो ड्राइवर को कहने लगता है कि राजेश, कल तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। इस महिला टीचर ने मेरी प्रेमिका को 2 डंडे मार दिए हैं, मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूँ। और जैसे ये महिला टीचर कल तेरी ऑटो रिक्शा में बैठेगी तो बीच रास्ते में ऑटो रिक्शा रोक लेना। लेकिन लड़का राजेश इसकी एक भी बात को नहीं मानता है। राजेश कहने लगता है कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन सागर इसको लालच देता है। सागर कहने लगता है कि इस काम के मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। अब जैसे 10,000 रुपयों की बात सामने आती है तो राजेश झट से तैयार हो जाता है।
अब सागर अपनी बात को दोहराता है और कहता है कि कल जैसे ही ऑटो रिक्शा में इस टीचर को लेकर जाएगा तो बीच रास्ते में ऑटो रिक्शा रोक लेना और आगे का काम मैं संभाल लूंगा। इस तरह से दोनों की योजना बनकर तैयार हो जाती है। सागर इस महिला टीचर के साथ क्या करने वाला था, इस बात के बारे में ना तो गांव के लोग जानते थे और ना ही खुद सरिता टीचर जानती थी। इस तरह से आज का दिन पूरा गुजर जाता है और इस तरीके से अगला दिन आ जाता है, यानी 11 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। लड़का सागर अपने स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जाता है, बल्कि वह बैग लेकर अपने खेत में पहुंच जाता है और खेत में जाने के बाद वह राजेश ऑटो रिक्शा वाले के पास फोन कॉल करता है। उसको बताया जाता है कि मैं खेत में तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से अपनी ऑटो रिक्शा लेकर मेरे खेत में आ जाओ। इसके बाद वो ऑटो रिक्शा वाला राजेश कुमार अपनी ऑटो रिक्शा लेकर खेत में पहुंच जाता है और वहां पर ये दोनों बैठकर नशा करने लग जाते हैं। तभी सागर राजेश को कहने लगता है कि उस महिला टीचर सरिता ने मेरी प्रेमिका टीना को 2 डंडे मारे थे और आज मैं उसका सबक उसको सिखा कर रहूंगा। इस बात का बदला आज जरूर लिया जाएगा और आज हमारे पास अच्छा खासा मौका है। इस तरह से दोनों दोस्त योजना बना चुके होते हैं और आज के समय में इस शाम के करीब 3 बजे के आसपास तक बैठकर खेत में नशा करते हैं। जैसे 3 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो अब सागर राजेश को कहने लगता है कि तुम अपनी ऑटो रिक्शा लेकर स्कूल के ठीक सामने पहुंच जाओ, क्योंकि वो महिला टीचर सरिता हर रोज तुम्हारी ऑटो रिक्शा में ही बैठती है और फिर तुम उसको जो है बस स्टैंड पर छोड़ कर आते हो। और इस तरह से अब ये लड़का राजेश वहां से अपनी ऑटो रिक्शा लेकर स्कूल के बिल्कुल ठीक सामने आ जाता है। थोड़ी देर के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। धीरे धीरे करके सारे छात्र स्कूल से बाहर निकलने लग जाते हैं और फिर इसके बाद वो जो टीचर्स होते हैं वो भी स्कूल से निकलना शुरू हो जाते हैं। लगभग सभी छात्र अपने गांव में पहुंच चुके होते हैं और फिर इसके बाद जो महिला टीचर सरिता देवी होती है वो भी अपने स्कूल से बाहर निकलती है। सरिता देखती है कि ऑटो रिक्शा पहले से तैयार खड़ी होती है और इसके बाद सरिता टीचर उस ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। लेकिन उसके थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद 2 महिला टीचर और उस ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। लेकिन राजेश कहने लगता है कि मेरी ऑटो रिक्शा के टायर में हवा कम है, सिर्फ एक ही टीचर मेरी ऑटो रिक्शा में बैठ सकती है। और इस तरीके से 2 जो महिला टीचर होती हैं इस ऑटो रिक्शा से नीचे उतर जाती हैं। अब दोनों महिला टीचर कहने लगती हैं कि सरिता तुम इसकी ऑटो रिक्शा के माध्यम से बस स्टैंड पर पहुंच जाओ, क्योंकि तुम हर रोज इसी की ऑटो रिक्शा में जाती हो। और इस तरह से अब जो लड़का राजेश होता है बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद राजेश ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है और फिर जैसे ही सुनसान इलाका आता है तो सुनसान इलाका देखकर ये ऑटो ड्राइवर राजेश अपनी ऑटो रिक्शा रोक लेता है। सरिता टीचर इस राजेश को कहने लगती है कि तुमने ऑटो रिक्शा क्यों रोक दी है। तभी राजेश कहने लगता है कि मेरी ऑटो रिक्शा खराब हो गई है, मैं भी नीचे उतर के इसको चेक करता हूँ। और इस तरह से राजेश अब अपनी ऑटो रिक्शा से नीचे उतरता है और अपनी ऑटो रिक्शा चेक करना शुरू कर देता है। लेकिन महिला टीचर सरिता भी ऑटो रिक्शा से नीचे उतर जाती है। अब मौका पाते ही राजेश इसकी गर्दन पर चाकू रख लेता है, क्योंकि आज राजेश अपने घर से हथियार भी लेकर आया था। जैसे ही चाकू गर्दन पर रख लिया जाता है तो राजेश इस महिला टीचर सरिता को धमकी देता है कि अगर तूने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तेरा यहीं पर गला काट दूंगा। अब महिला टीचर सरिता न चीख सकती थी, न चिल्ला सकती थी, वह कुछ भी नहीं कह सकती थी। सरिता टीचर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन इसके बाद राजेश अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है और सागर के पास फोन कॉल करता है। सागर को कहता है कि चिड़िया जाल में फंस चुकी है, तुम जल्दी अपनी मोटरसाइकिल लेकर मेरे दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाओ। और इस तरह से सागर अपने खेत से मोटरसाइकिल उठाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो राजेश ऑटो रिक्शा वाले के पास पहुंच जाता है। जैसे दोनों दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं तो इसके बाद सागर कहने लगता है कि इसने मेरी प्रेमिका को डंडा मारा था, आज मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा। आसपास में के खेत होते हैं, कोई भी दूर दूर तक नहीं होता है, सुनसान इलाका होता है। और इसके बाद ये दोनों दोस्त मिलकर यानी कि राजेश और सागर इस महिला टीचर को ईख के खेत में ले जाते हैं। ईख के खेत में ले जाने के बाद ये दोनों ही बारी बारी से इस महिला टीचर के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक दोनों लड़कों का मन नहीं भर जाता है। इसके मुंह में कपड़ा तक ठूस दिया गया था, जिसकी वजह से ना तो महिला टीचर चिल्ला सकती थी, ना ही किसी को आवाज लगा सकती थी। दूसरी तरफ महिला टीचर सरिता इस बात को सोच रही होती है कि अगर मैंने थोड़ी सी भी चिल्लाने की कोशिश की तो ऐसा भी हो सकता है ये दोनों लड़के मुझे जान से न मार दे। लेकिन जैसे इन दोनों लड़कों का ये काम खत्म हो जाता है तो कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि कहानी की शुरुआत तो यहीं से होती है। और इसके बाद सागर नाम का लड़का कहने लगता है कि चलो राजेश इसको ऑटो रिक्शा में बैठाकर हमारे खेत में ले जाते हैं।
और फिर इसके बाद वहां भी समय गुजारेंगे। और इस तरह से अब ये दोनों लड़के इस महिला टीचर को ऑटो रिक्शा में बैठाते हैं और ऑटो रिक्शा में बैठाने के बाद सागर के खेत में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद सागर अब राजेश को कहने लगता है कि राजेश, ये थोड़े से पैसे पकड़ो और किसी शराब के ठेके पर चले जाओ, वहां से शराब खरीद कर लाओ और साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी लेते आना। इस तरह से राजेश ऑटो रिक्शा वाला इससे कुछ पैसे लेता है और पैसे लेने के बाद शराब के ठेके पर चला जाता है। वहां से शराब खरीदी जाती है और एक दुकान से खाने पीने का सामान खरीद लिया जाता है। और ये सब खरीदने के बाद राजेश अब खेत में पहुंच जाता है और खेत में पहुंचकर जब वह अपने दोस्त के पास बैठता है तो अब सागर राजेश को कहने लगता है कि मेरे दो दोस्त और हैं जो कि कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और आज वो अपने कॉलेज में नहीं गए हैं, मैं उनके पास भी फोन कॉल करता हूँ। और इसके बाद सागर अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है और फिर इसके बाद वह दो लड़कों के पास फोन कॉल करता है। इसके दोनों दोस्तों के नाम विक्की और रोहन होते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ाई करते थे। अब सागर विक्की और रोहन को कहने लगता है कि दोस्तों, आज एक चिड़िया फंस चुकी है, अगर तुम्हें भी बहती गंगा में हाथ धोने हैं तो फिर जल्दी से मेरे खेत में पहुंच जाओ। और इसके बाद विक्की और रोहन ये दोनों दोस्त एक मोटरसाइकिल लेकर खेत में पहुंच जाते हैं और खेत में पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां पर नजारा ही कुछ और होता है। विक्की और रोहन अब इस लड़के सागर को पूछने लगते हैं कि चिड़िया कौन है। तभी सागर कहने लगता है कि हमारे ही स्कूल की एक महिला टीचर है। और इसके बाद विक्की और रोहन जैसे ही कमरे के अंदर जाकर देखते हैं तो उस महिला टीचर के हाथ पैर बांध रखे थे, उसके मुंह में रुमाल ठूस रखा होता है। विक्की और रोहन भी बेहद खुश हो जाते हैं। और इसके बाद विक्की और रोहन अपने दोस्त सागर के पास बैठकर ये चारों लड़के शराब पीना शुरू कर देते हैं। और जब चारों लड़कों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर नशे की हालत में इनको होश तक नहीं रहता है कि क्या गलत है और क्या सही है। इसके बाद ये चारों ही उस कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद बारी बारी से उस महिला टीचर के साथ साथ फिर से ही वो गलत काम करना शुरू कर दिया जाता है। ये चारों लड़के इस महिला टीचर के साथ तब तक उस गलत काम को करते हैं जब तक चारों का मन नहीं भर जाता है। इसके बाद जैसे इन चारों लड़कों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर लड़का विकी कहने लगता है कि जैसे ही हमने इस महिला टीचर को छोड़ा तो फिर इसके बाद ये पुलिस स्टेशन के अंदर जा सकती है। ये बात सागर को भी ठीक नहीं लग रही थी। इसके बाद सागर कहने लगता है कि ये महिला टीचर कहीं भी नहीं जाएगी क्योंकि हम इसके साथ एक ऐसा काम करने वाले हैं जिसकी वजह से ना तो ये पुलिस स्टेशन में जाएगी और ना ही किसी दूसरे के सामने इस घटना का व्याख्यान करेगी। और इसके बाद जो सागर होता है अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालना शुरू कर देता है। तभी रोहन कहने लगता है कि मोबाइल फोन तो निकाल लिया है, क्यों ना इसकी एक आपत्तिजनक वीडियो बना दी जाए। सागर भी कहता है कि यही काम मैं करने वाला था। और इसके बाद ये सागर नाम का लड़का अपने मोबाइल फोन से इस महिला टीचर सरिता की एक आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर लेता है। जैसे ही वो आपत्तिजनक वीडियो बनकर तैयार हो जाती है तो सागर इस महिला टीचर सरिता को वो पूरी वीडियो दिखाता है। और वीडियो दिखाने के बाद सागर कहने लगता है कि अगर ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो फिर इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर सकते हैं। और इस तरह से इस महिला टीचर को धमकाया जाता है, डराया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर रोहन नाम का लड़का राजेश को कहने लगता है कि चलो इस महिला टीचर को बस स्टैंड तक छोड़ कर आओ। और फिर राजेश इस महिला टीचर को अपनी ऑटो रिक्शा में बैठा लेता है और बस स्टैंड पर इस महिला टीचर को छोड़कर भी आता है। इसके बाद ये महिला टीचर जैसे तैसे करके बस के माध्यम से अपने शहर में पहुंचती है। शहर में पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी होती है। और इसके बाद किसी कपड़े की दुकान पर जाती है, वहां से अच्छे खासे कपड़े खरीद लिए जाते हैं और वहीं पर कपड़े भी बदल लिए जाते हैं क्योंकि इसके सारे कपड़े खराब हो चुके होते हैं। अब जैसे तैसे करके सरिता टीचर अपने घर पर जाती है। घर पर जाने के बाद ना तो अपने परिवार वालों को कुछ बात बताती है, ना ही अपने पति को ये बात बताती है। और इस तरीके से बात आई गई हो जाती है। महिला टीचर सोचने लगती है कि मेरे साथ एक बार हो चुका है, ये बार बार होने वाला नहीं है। लेकिन टीचर सरिता नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में इससे भी बड़ा हादसा उसके साथ होने वाला था। इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 29 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। सागर अपने दोस्त राजेश ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पास फोन कॉल करता है और फिर राजेश को बोला जाता है कि आज भी उस महिला टीचर को खेत में लाना है। और इस तरह से राजेश उसी समय अपनी ऑटो रिक्शा का रुख गांव के बस अड्डे की तरफ कर लेता है। थोड़ी देर के बाद वो बस अड्डे पर पहुंच जाता है जहां पर महिला टीचर के आने का इंतजार किया जाता है। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद महिला टीचर सरिता भी बस के माध्यम से बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। और जब राजेश की नजरें सरिता मैडम पर पड़ती है तो इसके बाद ये राजेश ऑटो रिक्शा वाला इस महिला टीचर के पास जाता है और सरिता को बोला जाता है कि आज भी तुम्हें मेरी ऑटो रिक्शा में बैठकर सागर के खेत में जाना पड़ेगा। टीचर मना करने लग जाती है, लेकिन राजेश कहने लगता है कि तुम्हारी आपत्तिजनक वीडियो हमारे पास है, अगर तुम मेरे साथ खेत में नहीं गई तो फिर वीडियो को वायरल करने में 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। और इस तरह से सरिता मैडम मजबूर हो जाती है। सरिता आज भी वही गलती दोहरा देती है, इसकी ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और फिर राजेश अपनी ऑटो रिक्शा को चलाना शुरू कर देता है।
कुछ मिनटों का वक्त गुजर जाने के बाद राजेश अपनी ऑटो रिक्शा को लेकर सागर के खेत में पहुंच जाता है। सागर के खेत में पहुंचने के बाद सागर इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही महिला टीचर सरिता खेत में पहुंचती है तो इसके बाद सागर फिर से विक्की और रोहन के पास फोन कॉल करता है। और जैसे ही विक्की और रोहन के पास फोन कॉल किया जाता है तो ये दोनों दोस्त भी थोड़ी देर के बाद अपनी मोटरसाइकिल लेकर खेत में पहुंच जाते हैं। और खेत में पहुंचकर आज भी ये चारों दोस्त बैठकर वहां पर नशा करते हैं। नशा करने के बाद इस महिला टीचर सरिता को लेकर अपने खेत में बने कमरे के अंदर चले जाते हैं। और फिर बारी बारी से आज भी वही गलत काम किया जाता है। और ये गलत काम तब तक दोहराया जाता है जब तक चारों का मन नहीं भर जाता है। लेकिन सौभाग्य की बात यह होती है कि आज इस सागर का एक चाचा होता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो कि पेशे से किसान होता है। वह अचानक से खेत में आ जाता है और खेत में आने के बाद राजवीर जैसे ही इस ट्यूबवेल के पास आता है तो उसको कुछ थोड़ी सी आवाजें सुनाई देती है। और राजवीर जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है तो नजारा ही कुछ और होता है। राजवीर देखता है कि एक महिला रस्सियों के साथ बंधी पड़ी होती है और ये चारों लड़के उसके साथ गलत काम कर रहे होते हैं। राजवीर जब अपने भतीजे सागर को देखता है तो सागर को देखकर चौंक जाता है। लेकिन सागर एक ऐसा लड़का होता है जो अपने चाचा की भी इज्जत नहीं किया करता था। वह अपने चाचा राजवीर को कहने लग जाता है कि चाचा, आज तो गंगा बह रही है, अगर तुम्हें भी गंगा में डुबकी लगानी है तो यहाँ पर आ जाओ। लेकिन राजवीर अपने इस भतीजे को कहने लगता है कि मुझे घर पर जरूरी काम है क्योंकि तुम्हारी चाची का फोन कॉल आया है। और इस तरह से राजवीर खेत से चल पड़ता है। राजवीर बीच रास्ते में आने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर फोन कॉल करता है और फोन पर बताया जाता है कि हमारे खेत में गलत काम हो रहा है। किसी महिला को 4 लड़के पकड़ कर लाए हैं और उसके साथ गलत काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है तो राजवीर पुलिस के आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही पुलिस खेत में पहुंचती है तो इसके बाद राजवीर पुलिस वालों को लेकर इस खेत में पहुंच जाता है। और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तो इसके बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि कमरे के अंदर महिला टीचर सरिता रस्सियों के साथ बंधी पड़ी थी और चारों लड़के जो होते हैं बैठकर बाहर नशा कर रहे होते हैं। और इस तरह से वहां पर मौके पर ही पुलिस इन चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर इसके बाद इन चारों लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। इन चारों की जमकर पिटाई की जाती है और जैसे इनकी पिटाई की जाती है तो फिर इसके बाद लड़का जो सागर होता है तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। सागर कहने लगता है कि इस महिला टीचर ने मेरी प्रेमिका के ऊपर जो है हाथ उठाया था, उसको 2 डंडे मार दिए थे, जिस बात की इसको सजा मिली है। और इसके बाद जैसे ही सागर अपना पूरा जुर्म को बोलता है, अपनी पूरी कहानी को बताता है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। अब पुलिस इन चारों लड़कों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार विक्की, रोहन, सागर और राजेश इन चारों लड़कों को क्या सजा सुनाने वाला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।